कोई इतना लापरवाह भला कैसे हो सकता है कि गांजे का नशा करके कॉकपिट में घुसे और फ्लाइट उड़ाए, वो भी उस फ्लाइट में सोचिए जिसमें 145 लोग सवार हैं। यानी इतने लोगों की जान के साथ खिलवाड़। ऐसे पायलटों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अगर आपके मैनुअल पे सख्त सजा का प्रावधान ना हो तो एक बना दीजिए, मगर एक नजीर पेश करनी होगी, वरना हर इंसान का विश्वास इस हवाई सफर से उठ जाएगा। दिल्ली से फुकेट जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट के पायलट इन कमांड का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसमें मारिजुआना यानी कि गांजे की पुष्टि हुई है। यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। 4 अगस्त को 145 लोगों को ले जा रही एयरबस A320 फ्लाइट AI 2379 तकनीकी खराबी कारण उड़ीसा के ऊपर हवा में अचानक 300 फीट नीचे आ गई, जिससे 4 क्रू मेंबर समेत 17 लोग घायल हुए थे। घायलों की तस्वीर और वो खबर सुर्खियों में थी, सभी ने अपनी स्क्रीन में देखा भी था, पढ़ा भी था अखबारों में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक दिन पहले ही जोर देकर कहा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कंफर्मेटरी टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। बिल्कुल स्वागत योग्य है। मंत्रालय ने मंगलवार को सामने आए लैब टेस्ट के रिजल्ट पर कोई टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। मंत्रालय ने डोप टेस्ट का जिक्र किए बिना घटना की जांच पर एक विस्तृत बयान जारी कर दिया। In fact, we wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. ये देखिए इनका रवैया, मतलब जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार। अब क्या हर दिन किसी ना किसी मुद्दे पर जंतर मंतर बैठना पड़ेगा तभी आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? मतलब जब कोई महीने भर भूख हड़ताल करे तभी कोई कार्रवाई कर सकते हैं? इससे बड़ा भी कोई गुनाह हो सकता है? 145 लोगों को जो विमान लेकर जा रहा हो और उसको चलाने वाला पायलट गांजे के नशे में धुत हो और उस समय टर्बुलेंस की बात कही जा रही हो। मंत्रालय ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे बयानबाजी दे सकता है? माना कि नेताओं की नजरों में हमारी जान की कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो गरिमा रखनी पड़ेगी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया कि पायलट इन कमांड का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और उनके शरीर से लिए गए सैंपल में मारिजुआना यानी कि गांजा पाया गया। एक पायलट ने भी इस बात की पुष्टि की। माना जा रहा है कि इस पायलट पर कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है और एयर इंडिया द्वारा उन्हें नौकरी से निकाले जाने की भी पूरी संभावना है। बस इतनी सी सजा, मतलब ये तब है जब कॉकपिट क्रू के लिए पहली बार डोप टेस्ट में दोषी पाए जाने में मिलने वाली सजा अपेक्षाकृत कम होती है। आपको बताऊं, जिस दिन यह हादसा हुआ था उसी दिन इस फ्लाइट पर सफर करने वाली एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि हमने खूब हवाई सफर किया, टर्बुलेंस भी देखा, महसूस किया, मगर यह टर्बुलेंस नहीं था। ये ड्राइवर जो था, पायलट माफ कीजिएगा, वो नशे में था और नशे में कुछ हरकत कर रहा था, जिस कारण ऐसा लग रहा है कि ये कोई विमान को खिलौना समझ के उड़ा रहा हो। उसके अंदर क्या कोई 145 लोगों की जान थी। रिपोर्ट में आया कि पायलट इन कमांड का दूसरा डोप टेस्ट पॉजिटिव और उनके शरीर से हर जगह जहां से सैंपल लिए गए उसमें यह मारिजुआना पाया गया। इससे पहले मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने चेतावनी दी कि अगर पायलट प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर क्या कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर पायलट किसी भी तरह का नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पाया जाता है तो उसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। अगर मौजूदा कानूनों में किसी बदलाव की आवश्यकता हुई तो हम वो भी करेंगे। अगर डोप टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया जाता है। फुकेट फ्लाइट के पायलट और को पायलट के मामले में ऐसा ही किया गया है। पायलट को नशा मुक्ति या रिहेबिलिटेशन सेंटर में इलाज करवाना होगा। नेगेटिव कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है और एयरलाइंस के मेडिकल इंचार्ज से फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही वो ड्यूटी पर लौट सकता है। एक पायलट ने बताया कि इस प्रोसेस में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। अब आपको बताएं कि घटना पूरी कहां, ये क्या घटना थी, कैसे हुई, इसको भी जानकारी बताता हूं मैं आपको। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 11 अगस्त को कहा कि विमान ने क्रूज के दौरान करीब 300 फीट की अचानक एल्टीट्यूड वेरिएशन सामना किया। विमान बाद में स्थिर हुआ और दिल्ली में सुरक्षित लैंड भी किया। इस घटना में 20 यात्री और करीब 4 क्रू मेंबर्स घायल हुए। अब यही कुछ सेकंड पूरी जांच का केंद्र है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विमान नीचे क्यों आया। असली सवाल यह है कि विमान के नीचे आने से पहले क्या हुआ और उसके ठीक बाद क्या हुआ। एयर इंडिया ने शुरुआती बयान में घटना को
ब्रीफ इन फ्लाइट टर्बुलेंस बताया था, जिसके कारण विमान की ऊंचाई में मोमेंट्री चेंज आया, लेकिन उसी दिन भाषा बदल गई। बाद में बयान से टर्बुलेंस शब्द को हटा दिया गया और घटना को सडन लॉस ऑफ अल्टीट्यूड ड्यूरिंग क्रूज, यानी कि क्रूज के दौरान अचानक ऊंचाई कम होने के रूप में यह घटना बताई गई। यहीं से मामला सिर्फ मौसम की स्थिति से आगे बढ़कर विमान के टेक्निकल सिस्टम की जांच तक पहुंच गया। विमान के एल्टीट्यूड में अचानक बदलाव का असर सबसे ज्यादा केबिन में दिखाई दिया। जो कि यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, वो अपनी सीटों से कई फीट उछल गए। केबिन क्रू के सदस्य उस समय यात्रियों की सेवा में खड़े थे। अचानक हुए बदलाव में उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। शुरुआत में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स के घायल होने की जानकारी मिली। बाद में यह आंकड़ा बढ़ा। 11 अगस्त को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बताया कि 20 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हैं। विमान में 6 केबिन क्रू थे, यानी कि 4 को चोट आई। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि घटना की शुरुआती रिपोर्टों में 17 घायलों का आंकड़ा चल रहा था। अब सरकारी तौर पर उपलब्ध ताजा जो फिगर है वो 24 लोगों का है। इसी के साथ सूत्रों के हवाले से पायलट इन कमांड के मारिजुआना के सेवन की बात भी निकल कर आ गई, यानी कि पायलट फ्लाइट चलाने के दौरान अपने सेंस में था या नहीं, इस पर भी सवाल है। सूत्रों के मुताबिक AI-2379 की कैबिन क्रू ने एयरलाइंस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में पायलट इन कमांड यानी कि PIC के विमान में कथित तौर पर नशे में या असमान व्यवहार करने की बात कही गई है। सूत्रों का यह भी दावा है कि युवा को पायलट ने अकेले विमान को संभाला, उसे स्थिर किया और फिर उसको सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक लैंड कराया, यानी कि दिल्ली सुरक्षित लैंड हो पाया, वरना यह बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और सिर्फ एक व्यक्ति की लापरवाही में, जो उस कॉकपिट के अंदर वर्दी में बैठा था, अपनी ड्रेस में बैठा था, लेकिन गांजे के नशे में धुत होकर बैठा था। और अब सरकार को इस घटना को देखना चाहिए क्योंकि हजारों लाखों यात्री हर रोज हवाई सफर करते हैं और इसमें एक ऐसी नजीर इस मामले में पेश करनी चाहिए कि कोई दूसरा पायलट ऐसी कोई भी गलत काम करने से 1000 बार सोचे कि वो जिस सीट पर बैठा है उसके पीछे 135-40 जाने उसके पीछे हैं, वही जिसको लोग वो गंतव्य तक पहुंचा रहा है। So this issue we have taken very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what definitive action needs to be taken on this. But in the meantime, if it is anything related to substance abuse or substance using, I would say that from the ministry we are taking it very seriously, and if we find that there needs to be some tweaking in the existing regulations, we are ready to do that also.